नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम खुशखबरी लेकर आए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, परीक्षा का जो रिजल्ट है एसएससी के द्वारा जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आयोजित हुई परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। तो रिजल्ट जैसे कि डिक्लेयर हो गया है। टोटल पदों की संख्या इसके अंतर्गत 53,690 थी। इस वीडियो में हम रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेटेस्ट रोजगार संबंधी जानकारी डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जनरल ड्यूटी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस रिजल्ट का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इस विज्ञापन के द्वारा जो टोटल पदों को भरा जाना था वो है 53,690। इसके अंतर्गत मल्टीपल पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना था। तो यहाँ आसाम राइफल्स मैन जीडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत सिपाही और जनरल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत यानी कैप्स और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस एसएसएफ के अंतर्गत जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी को भरा जाना था या रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है उसके आधार पर भरा जाएगा। तो रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है? सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, ssc.gov.in पर। वहाँ जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2025 पर आपको क्लिक करना होगा और अपने जो क्रीडेंशियल हैं उनको आपको भरना होगा, यानी आपका जो रोल नंबर है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित उसको भरना है। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपसे मांगी जाएगी तो उसको आपको प्रोवाइड करा देना है। तो वहाँ आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं इंडिविजुअली। इसके साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण रिजल्ट को, मेरिट लिस्ट को और कैटेगरी वाइज कट ऑफ को। तो यहाँ कट ऑफ की आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ जो चर्चा कर लेते हैं पहले कि पैटर्न क्या था एग्जामिनेशन का, जो कि जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जारी किया गया था। तो ये परीक्षा में 4 सेक्शन थे, टोटल 80 मार्क्स का यहाँ पर जो सेक्शन था। जनरल नॉलेज इसके अंतर्गत पूछी गई थी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अंतर्गत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। 20 मार्क्स का जो सेक्शन था ये हर एक सेक्शन 20 अंकों का था। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई थी आधे मार्क्स की, यानी 0.5 मार्क्स हर गलत उत्तर देने पर आपके काटे जा रहे थे। इसके साथ ही जो सिलेक्शन प्रक्रिया थी इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत कैंडिडेट्स की रनिंग टेस्ट को एसेस करना था, स्टेमिना को परखना था। टाइमिंग्स वेरी फॉर मेल और फीमेल इसके लिए अलग अलग हो सकती हैं, यानी अलग अलग निर्धारित थी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत कैंडिडेट्स की हाइट, वेट और अन्य जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, उनको जांचा परखा जाना है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि फाइनल फिटनेस क्लियरेंस होती है किसी भी फोर्सेस के अंतर्गत या किसी भी सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के अंतर्गत। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पर कट ऑफ में शामिल कैंडिडेट्स का किया जाना है फाइनली। आपको बता दें इस परीक्षा में टोटल 25,21,839 कैंडिडेट अपियर हुए थे, जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा की गई थी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और एसएसबी राइफलमैन जीडी, इन आसाम राइफल, सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत। तो यहाँ सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सेक्रेटरेट सिक्योरिटी फोर्सेस एसएसएफ के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। तो यहाँ मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे परीक्षा में, अनरिजर्व के लिए 30% थे, ओबीसी के लिए थे यहाँ पर और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%
अदर जो कैटेगरी जैसे SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए 20% मार्क्स लाना यहाँ पर ज़रूरी किया गया था। इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर दिए जा रहे थे NCC सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट्स के लिए, NCC C सर्टिफिकेट के लिए 5%, यानी टोटल 8% यहाँ पर मार्क्स दिए जाने थे, और B सर्टिफिकेट वालों को 3% यानी 4.8% मार्क्स, 4.8 मार्क्स, और NCC A सर्टिफिकेट होल्डर्स को 2% मार्क्स ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स के, यानी 3.2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाने हैं। तो यहाँ महिला कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया वैकेंसी NCB के अंतर्गत क्लियर कर पाई हैं, उनकी NCB EWS में 15 टोटल यहाँ पर पद हैं, यानी 15 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, और अंतिम कट ऑफ जो गई है 139.68161। तो यहाँ NCB ESM के लिए एक कैंडिडेट है जो कि 106.3228 यहाँ पर कट ऑफ गई है। OBC के लिए 60 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, और अंतिम कट ऑफ गई है 140.12041। अनरिजर्व में NCB के लिए 90% महिला 90 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं महिलाओं के, और कट ऑफ गई है यहाँ पर 141.5659 इसके साथ साथ यहाँ 21 ऐसे EWS कैंडिडेट्स हैं, और एक SC कैंडिडेट, एक ST कैंडिडेट, और 43 OBC कैंडिडेट्स हैं जो कि अनरिजर्व स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं महिलाओं के वर्ग में। फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज फोर्सेस NCB के अतिरिक्त उनके लिए क्वालिफाई किया है। टोटल कैंडिडेट EWS कैटेगरी में 2922, SC में 6212, ST में है 4698, OBC में 8665, और अनरिजर्व के हैं 17536। एक्स सर्विसमैन में 14 हैं। टोटल 40,047 कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया है, महिला कैंडिडेटों ने, NCB के अतिरिक्त अन्य फोर्सेज के लिए, जिनमें से ऐसे EWS कैंडिडेट हैं 1383, और SC के 2048, ST के 1641, और OBC के 7933। ये कैंडिडेट भी 40,047 टोटल जो पद हैं उनमें क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। अनरिजर्व पैरामीटर के अंतर्गत उन्होंने क्वालिफाई किया है। अब पुरुष कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। ऐसे पुरुष कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया वैकेंसी NCB और SSF को क्वालिफाई किया है। ST वर्ग में टोटल 15 कैंडिडेट्स ने, यहाँ कट ऑफ गई है 136.77,575। ESM कैटेगरी में 15 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, 102.74048 कट ऑफ गई है। OBC कैटेगरी में NCB के लिए 75 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, कट ऑफ गई है 145.990 और 92। अनरिजर्व 75 कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया है, कट ऑफ गई है 147.4288। इसी तरह SSF के लिए EWS कैटेगरी में 195 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, अंतिम कट ऑफ 142.13309। SSF SC कैटेगरी में 300 कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया है, और 137.51772 अंतिम कट ऑफ है। ST कैटेगरी में 150 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, 133.12441 अंतिम कट ऑफ है। एक्स सर्विसमैन में 195 कैंडिडेट हैं, जिनकी अंतिम कट ऑफ 78.947872 है। OBC वर्ग में 540 कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया है, जिनकी अंतिम कट ऑफ है 143.64504, और SSF के लिए अनरिजर्व 795 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, जिनमें 144.93 अंतिम कट ऑफ रखी गई है। तो यहाँ देखेंगे जो NCB अनरिजर्व के 75 कैंडिडेट हैं, इनमें से 19 EWS के, एक SC का, एक ST का, और 43 OBC वर्ग के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अनरिजर्व स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वालिफाई किया है। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे टोटल 795 अनरिजर्व कैंडिडेटों ने जिन्होंने SSF के लिए क्वालिफाई किया है, उनमें से 208 कैंडिडेट EWS वर्ग के हैं, 24 SC के, 7 ST के, और 432 कैंडिडेट ऐसे हैं जो OBC कैटेगरी को ताल्लुक़ करते हैं। इन सभी ने अनरिजर्व नॉर्म्स के आधार पर क्वालिफाई किया है,
अनरिजर्व्ड के 795 कैंडिडेट्स के अंतर्गत। अब बात करते हैं पुरुष कैंडिडेट जिन्होंने यूनियन टेरिटरी, स्टेट वाइज एसएसएफ और एनसीबी के अतिरिक्त जो अन्य फोर्सेस के पद हैं उनके लिए क्वालिफाई किया है। ईडब्ल्यूएस में 25,270 ने, एससी कैटेगरी में 54,215 ने, एसटी कैटेगरी में 40,764 ने, ओबीसी कैटेगरी में 77,977 ने, अनरिजर्व में 1,51,903 कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया है, जबकि एक्स सर्विसमैन में 1,423 कैंडिडेटों ने। टोटल कैंडिडेट हैं 3,51,552। इन कैंडिडेटों में 93 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट विद हेल्ड कर लिया गया है, रोक लिया गया है सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिस और वेरियस कोर्ट ऑर्डर के तहत। साथ ही 150 कैंडिडेटों को डिबेयर कर दिया गया है एसएससी के द्वारा, यानी उनको इस परीक्षा से असफल यानी बाहर या अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों आप डिटेल्ड कट ऑफ देख सकते हैं स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज फीमेल कैंडिडेट्स की और मेल कैंडिडेट्स की, जो कि फोर्सेस और अदर देन एनसीबी के अतिरिक्त जो अन्य सभी फोर्सेस के पद हैं उनके अगेंस्ट। तो यहाँ स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसी तरह एनसीबी और एसएसएफ के अतिरिक्त जो अन्य फोर्सेज हैं उनके लिए क्वालिफाई करने वाले स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज मेल कैंडिडेट्स की जो डिटेल है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। वह डायरेक्ट जाकर आप इस कट ऑफ लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और कट ऑफ का क्राइटेरिया जान सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो रिजल्ट का लिंक है जिसमें कैंडिडेट के नाम और रोल नंबर वाइज रिजल्ट दिया गया है। आप अपनी कैटेगरी कैंडिडेट्स की यहाँ पर रोल नंबर होगा, नाम होगा, फादर्स नाम होगा और मदर्स नेम होगा और कैटेगरी कैंडिडेट्स की यहाँ पर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने रिजल्ट को सर्च कर सकते हैं। इस रिजल्ट का लिंक भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ से कट ऑफ और रिजल्ट का लिंक आप देख सकते हैं, उसमें अपने नाम को सर्च कर सकते हैं कि आपने रिजल्ट को क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और नहीं। तो दोस्तों ये खुशखबरी की बात है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 की परीक्षा में भाग लिया था, क्योंकि रिजल्ट अंततः डिक्लेयर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस जो एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, यहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से आप अपने रिजल्ट को और कट ऑफ को देख सकते हैं। रिजल्ट और कट ऑफ डाउनलोड का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनको सीधे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा और आपकी जो आने वाला भविष्य है वो स्वर्णिम होगा और खुशहाल होगा, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।